हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक बहुत ज़्यादा स्पेशल कार रिव्यू करने वाले हैं। वो है 2023 M340i। इस कार में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं एंड इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि मैं बताने वाली हूँ क्या क्या चेंजेस किए गए हैं एक्सटीरियर इंटीरियर में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कार का कलर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक लग रहा है। रेड कलर है, बहुत जो रोड प्रेजेंस होने वाली है इस कार की वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। अगर हम ऊपर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लाइंस हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल भी है। एंड मैं अगर आपको बताऊँ चेंजेस में फ्रंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं तो यहाँ पे अगर देखेंगे LED लैम्प्स दिए हुए हैं। इसमें अब जो पहले नॉच आता था वो एलिमिनेट कर दिया गया है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो ग्रिल्स की बात करेंगे तो ग्रिल्स को थोड़ा सा वाइड किया गया है एंड इसकी आउटर एडजेस को थोड़ा सा थिक किया गया है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए BMW का न्यू लोगो एंड ये एनिवर्सरी स्पेशल लोगो है। BMW को 50 इयर्स पूरे हो गए हैं तो ये लोगो 2023 में आपको मिलेगा। एंड अगर नीचे देखेंगे यहाँ पे तो फ्रंट कैमरा दिया हुआ है। एंड आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे इसका जो गैप है वो कम कर दिया गया है तो इसको एक शेप दिया गया है। बेसिकली ऐसा लगेगा कि अगर आप साइड से देखेंगे तो शार्क नोज़ है। सो फ्रंट लिप्स में चेंजेस किए गए हैं। पहले थोड़ा सा वाइडर था, अब इसकी वाइडनेस को कम किया गया है। एंड यहाँ पे दिया हुआ है रडार सिस्टम, तो मतलब इसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। सेंसर्स प्लेस किए गए हैं यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे साइड में दिस इज़ द एक्टिव वेंट्स एंड यहाँ पे इसके ऊपर भी आपको मिल जाता है एक सेंसर। तो अभी हम साइड प्रोफाइल में चलेंगे और बताएंगे साइड प्रोफाइल में क्या क्या चेंजेस किए गए। तो अगर साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो पहले हम बात करते हैं व्हील्स की। तो पहले इसमें 16 इंच के अलॉय व्हील्स आते थे, अब इन्होंने 16 इंच को डिस्कार्ड कर दिया है। बेसिकली इसमें जो है ये 19 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो ये डुअल कलर में दिया हुआ है। BMW का नया लोगो विद द रेड कैलिपर जो कार का कलर है। और यहाँ पे देखेंगे ORVM का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा फैबुलस लग रहा है। एंड यहाँ पे मिल जाती है आपको LED स्ट्राइप विद द साइड कैमरा। एंड यहाँ पे देखेंगे तो बॉडी कलर में हैंडल दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है कीलेस एंट्री। अब चलेंगे हम रियर प्रोफाइल में एंड देखेंगे रियर प्रोफाइल में क्या क्या चेंजेस दिए हुए हैं। अगर हम रियर प्रोफाइल की बात करें तो ऊपर नॉर्मल एंटीना दिया हुआ है, शार्क फिन एंटीना नहीं है। हाई माउंट स्टॉप लाइट्स दी हुई है, डिफॉगर है। एंड यहाँ पे अगर आप क्लोजअप करेंगे तो हार्मन एंड कार्डन के स्पीकर्स दिए हुए हैं एंड ग्रे फिनिश में बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक लग रहे हैं। एंड अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो लो प्रोफाइल स्पॉइलर दिया हुआ है। BMW की न्यू बैजिंग दी हुई है, M340i लिखा है जो ये मॉडल है। एंड टेल लाइट्स की बात करें तो टेल लाइट्स में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो चेंजेस किए गए हैं वो इसके डिफ्यूज़र को एक नया लुक दिया गया है। एंड पीछे आप सेंसर्स प्लेस किए गए हैं। एंड ये है आपका रियर कैमरा एंड टोइंग हुक आपका यहाँ पे मिल जाता है। सो हम बूट की बात करेंगे। बूट डोर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक है। यहाँ पे देखेंगे तो स्पेस की अगर हम बात करें तो 491 लीटर्स इसकी कैपेसिटी है। एंड यहाँ पे आपको दिया हुआ एक छोटी सी बास्केट, आप अपना सामान इजीली रख सकते हैं। एंड इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है, यहाँ से आप अपनी सीट्स डाउन कर सकते हैं। बट सीट्स को अगर मैंने ऐसे किया तो सीट्स आप यहाँ से ऐसे डाउन कर सकते हैं और ये मैनुअली आपको आगे जाके इसको फिर से ठीक करना पड़ेगा। तो अभी हम इसे क्लोज़ करते हैं। चलिए चलते हैं सेकंड रो में और बात करते हैं वहाँ पे क्या चेंजेस दिए हुए हैं। अगर हम पेट्रोल टैंक की बात करें तो 59 लीटर्स की इसकी कैपेसिटी है। मैंने टैप किया, पेट्रोल टैंक ओपन हो गया। एंड यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा नोटिसेबल फीचर आप देखेंगे, यहाँ पे जो फ्रेम है उसमें ब्लैक फिनिश को ऐड किया गया एंड ये स्टैंडर्डाइज़ किया गया है। अगर हम देखेंगे तो मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो अभी आप देखिएगा, मैंने डोर्स ओपन किए एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगी BMW की सिग्नेचर लाइट्स। आप उसकी रेस देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम चलेंगे सेकंड रो में और बात करेंगे कि सेकंड रो में क्या क्या दिया हुआ है। तो लेट्स गो इनसाइड। तो गाइस मैं सेकंड रो में आ चुकी हूँ। पहले हम डोर की बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो मोनोक्रोम फिनिश दी हुई है, यहाँ पे ब्रश्ड एल्यूमिनियम का यूज़ किया है। एंड यहाँ पे हार्मन एंड कार्डन के स्पीकर्स दिए हुए हैं। एंड अगर देखेंगे तो बॉटल स्टोरेज दिया हुआ है एंड एक आपका छोटा सा स्टोरेज दिया हुआ है। अब मैं अंदर आ चुकी हूँ और आप देखिएगा तो इसमें एक कैच है इस कार में, जो हेड स्पेस है। लेग रूम इज़ गुड। हेड स्पेस जो है अगर देखा जाए तो हाइटेड लोगों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होने वाली है। इफ़ समबडी इज़ मोर देन 6 फीट तो उसको प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका नॉर्मल सा स्पेस, फुट लाइट्स दी हुई हैं। अगर आप बीच में देखेंगे सेंटर में तो डुअल AC वेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे उसके फंक्शंस हैं। यहाँ पे मिल जाता है डुअल सीट टाइप।
एंड अगर बात करी जाए तो ऊपर की तरफ, ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाती हैं आपको रीडिंग लाइट्स। एंड इसका जो मून रूफ है वो थोड़ा छोटा है। तो अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे आगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या चेंजेस हैं आगे डैशबोर्ड में। सो मैं फर्स्ट रो में आ चुकी हूँ। पहले हम बात करेंगे ड्राइवर साइड के डोर की। यहाँ पे अगर देखेंगे तो डोर में क्या क्या फंक्शंस दिए हुए हैं देखते हैं। यहाँ पे मेमोरी सीट फंक्शन दिए हुए हैं, ये आपके विंडो लॉक अनलॉक, ORVM सेट करने का फीचर दिया हुआ है। एंड अगेन हार्मन एंड कार्डन लिखा हुआ है, तो मैंने आपको मेंशन किया था हार्मन एंड कार्डन के स्पीकर्स दिए हुए हैं। यहाँ से भी आप अपना बूट ओपन कर सकते हैं। नीचे देखेंगे स्किड प्लेट पे M परफॉर्मेंस की बैजिंग दी हुई है। यहाँ पे जो सीट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं एंड इसमें आपको मिल जाता है लंबर सपोर्ट। अब हम अंदर चलेंगे और देखते हैं अंदर जो इन्होंने डैशबोर्ड में चेंजेस किए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो गाइज़ मैं अंदर आ चुकी हूँ और हम बात करते हैं यहाँ पे दिया हुआ आपके हेडलैम्प्स के कंट्रोल सिस्टम। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप स्टीयरिंग की बात करेंगे तो स्टीयरिंग में आपको लेदर रैप स्टीयरिंग दिया हुआ है, यहाँ पे BMW लिखा हुआ है। एंड इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ आपके क्रूज़ कंट्रोल के सारे फीचर्स दिए हुए हैं। एंड मैंने आपको मेंशन किया था इसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाते हैं आपके मीडिया से रिलेटेड फंक्शन। अब मैंने एक देखिए यहाँ पे मैंने एक बटन प्रेस किया तो आप यहाँ से अपना कंटेंट देख सकते हैं। कंटेंट एज इन आप अपने जर्नी का डेटा देख सकते हैं, असिस्टेड व्यू मिल जाता है, मैप देख सकते हैं एंड मीडिया एंड रेडियो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। लेआउट की बात करें तो देखिए लेआउट में आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। ये आप अपने गेज क्लस्टर्स पे आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखेंगे तो हेडसअप, यहाँ पे दिया हुआ है आपका हेडसअप डिस्प्ले। पीछे इधर की हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि डैशबोर्ड में एक न्यू फीचर इन्होंने इंक्लूड किया है, चेंज मतलब बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो LED स्क्रीन है ये एक 2023 का मेजर चेंज है। तो गाइज़ ये है नया इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो BMW 2023 मॉडल्स में लॉन्च किया है। तो आपने X7 की वीडियो दी होगी, X7 में भी सेम ही था। एंड यहाँ पे इसमें हम चेक करेंगे क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है जो अब स्टैंडर्ड फीचर हो चुका है, वेदर, मैप, लाइव व्हीकल, आप अपने इंटीरियर लाइट्स, वाईफाई कनेक्शन सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। इट्स लाइक आपका फ़ोन का स्क्रीन एक तरीके से। यहाँ पे इंफोटेनमेंट ऐप्स देख सकते हैं आप, जो ऐप्स इसमें दी हुई है। व्हीकल ऐप्स देख सकते हैं कि व्हीकल ऐप्स कौन कौन सी इसमें दी हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप अपनी न्यूज़ वगैरह सारी, मतलब जो एक फ़ोन में जितने भी फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें कोई क्लाइमेट स्क्रीन अलग से नहीं दी हुई है, सब कुछ इसमें है, यहाँ ही से आपको ऑपरेट करना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो एक कैच है, यहाँ पे स्टिल अभी आपको जो वॉल्यूम के लिए मैनुअल नोब दिया गया है। एंड यहाँ पे दी हुई आपकी हैजार्ड लाइट। एंड इसमें एक और कैच है कि इसमें आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका फ़ोन रखने का स्पेस दिया हुआ है, ट्विन ग्लास होल्डर दिया हुआ है, USB पोर्ट है एंड 12 वॉट का एक सॉकेट मिल जाता है। इसको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और आप देखेंगे तो बहुत अच्छा कार्बन फाइबर फिनिश का यूज़ किया गया है। एंड जो एक चेंज है यहाँ पे, इसमें वैसे 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है, इसके गियर में भी चेंज है। आप पुरानी वाली देखेंगे और नई वाली में देखेंगे तो यहाँ इसको साइज़ को रिड्यूस किया गया है। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है, पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप दिया हुआ है एंड ये हैं आपके सारे मोड्स। तो यहाँ पे दिए हैं पार्किंग ब्रेक्स। तो आपने मेरी X7 की जो वीडियो देखी थी तो मैंने आपको बताया था आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने मीडिया पे क्लिक किया तो आप देखिएगा यहाँ से आपको मीडिया की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो मैंने प्रेस किया तो आप अपने FM वगैरह मतलब जो भी चैनल्स हैं वो देख सकते हैं। मैप आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी एक्चुअली बैटरी लो है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड हम चेक करते हैं जो इसका टच है वो कैसा है। तो टच इज़ वेरी स्मूथ, आप इसको ऑपरेट ईजिली कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका दिया हुआ है नेविगेशन। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक नॉमिनल से एक स्टोरेज दी हुई है। यहाँ पे डुअल टाइप सी नहीं दिया हुआ है, सिंगल टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। एंड अगर आप देखेंगे पूरे डैशबोर्ड में ब्रश्ड एल्यूमिनियम प्लस कार्बन फाइबर फिनिश का यूटिलाइजेशन किया गया है। तो आप देख सकते हैं डैशबोर्ड का एक्सपीरियंस जो है वो ऑल टुगेदर चेंजेस किए गए हैं। अब हम ऊपर देखेंगे ऊपर क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं तो आपको विद लाइट्स वेनिटी मिरर मिल जाता है। एंड यहाँ पे दिया हुआ है ऑटो डिमिंग IRVM। ये हैं आपकी लाइट्स। यहाँ से आप अपना सनरूफ, मून रूफ
बेसिकली कहा गया है इसे आप ओपन कर सकते हैं, तो अभी कीज़ नहीं है इसलिए वो ओपन नहीं हो रहा है। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे कि ग्लोबली इसमें इसको क्या सेफ्टी रेटिंग दी गई है एंड इसमें क्या क्या सेफ्टी फीचर्स है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम इसके परफॉर्मेंस एंड इंजन की बात करें तो ये इसमें बेसिकली 3.0 लीटर इनलाइन 6 इंजन मिल जाता है एंड जो प्रोड्यूस करता है 374 हॉर्स पावर एंड 369 न्यूटन मीटर टॉर्क। अगर हम बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की, ग्लोबली इसको 5 रेटिंग्स मिली हैं सेफ्टी फीचर्स में। इसमें सारे फीचर्स इंक्लूडेड जिसमें आपको मिल जाता है ओवर स्पीड वार्निंग, TPMS दिया हुआ है, एयर बैग्स मिल जाते हैं। टोटल इसमें 6 एयर बैग्स दिए हुए हैं, चाइल्ड लॉक दिया है, चाइल्ड सेफ्टी के लिए पीछे आइसोफिक्स सीट्स दिए हैं एंड सीट बेल्ट वार्निंग के फीचर्स मिल जाते हैं। तो गाइज होपफुली आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा एंड keep watching my videos, subscribe to my channel and thank you so much for watching all my videos। मैं भूल गई क्या बोलना था आगे।